और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। देश भर में 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चौथे चरण में लगभग 17 करोड़ मतदाता हैं। सभी मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 बजे का वक्त होता है। शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग रहेगी। चौथे चरण में 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो आज चौथा चरण है। 10 राज्यों में चुनाव है। 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैदान में वीवीआईपी प्रत्याशी भी हैं। 17 करोड़ मतदाता हैं, जो 1,92,00,000 मतदान केंद्र भी है। कुल 15 लाख मतदान कर्मचारी लगाए गए हैं। ये अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चौथे चरण का मतदान है। 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो देखिए किस तरीके से कई अहम सीटें हैं, जिनमें अभी हम आपको दिखा रहे थे गिरिराज सिंह की बेगूसराय सीट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हॉट सीट मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों पर, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों पर ये मतदान होना है। 13 मई लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 19 अप्रैल से ये शुरू हुआ है। चौथा चरण आज है। इसके बाद 20 मई को 5वां चरण का मतदान होना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि आज 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। कई दिग्गजों की किस्मत लगी है दांव पर। अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है, किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं ओवैसी, माधवीलता और शत्रुघ्न सिन्हा भी चुनावी मैदान में। आज उनकी किस्मत का भी फैसला होने वाला है। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान की किस्मत का भी होगा फैसला। कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। चाहे बात ओवैसी की हो, जिनके सामने बीजेपी ने माधवीलता को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। हैदराबाद में जुबानी तीर भी पिछले दिनों देखने को मिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी चुनाव होना है, और वोटिंग का सिलसिला जो है वो अलग अलग जगहों पर शुरू हो चुका है। 7 बजे से लगातार वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, 10 राज्यों की 96 सीटें, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जहां उन्नाव से साक्षी महाराज एक बार फिर चुनावी मैदान में है, तो वहीं आप देख रहे हैं गिरिराज सिंह को बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय पर भी आज वोटिंग होनी है। और बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। तो लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको किन किन दिग्गजों की किस्मत का आज होना है फैसला। तो ये 12 दिग्गजों के चेहरे आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए बेगूसराय से गिरिराज सिंह बीजेपी के उम्मीदवार है। कन्नौज से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनका बीजेपी के सुब्रत पाठक से मुकाबला है। हैदराबाद इस बार जबरदस्त सुर्खियों में है। वजह असदुद्दीन ओवैसी से माधवीलता का मुकाबला। और सत्यविजय सीधे उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यविजय, वोटिंग शुरू हो चुकी है, इस समय क्या तस्वीरें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 7 बजे चूंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है और हम पोलिंग बूथ पर ही हैं, और इसी पोलिंग बूथ पर देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो वोट डालने आएंगे। हम यहाँ पर देखो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो है वोटिंग करने जाना भी शुरू हो चुके हैं। चूंकि ये वोट करके निकलेंगे तो इनसे बात भी की जाएगी। फिलहाल देखिए सबसे जो मैंने जैसा कि कहा कि चौथे चरण में मध्य प्रदेश का अंतिम फेज है। 8 सीटें हैं, और इन 8 सीटों में से उज्जैन भी एक सीट है, और यहाँ से मुख्यमंत्री मोहन यादव है, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी है तो इंदौर थी, लेकिन वहां से कांग्रेस कैंडिडेट जो है उसने नामांकन वापस ले लिया, इसलिए वहां पर चुनाव एक तरफा हो गया। और देखिए ये अभी पहली जो कह सकते हैं रो है, और ये लोग जब निकलेंगे तो ये सभी इन लोगों से बात भी करेंगे कि क्या सोचकर किस आधार पर इन लोगों ने वोटिंग की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वोटिंग शुरू होते ही यहाँ पर लाइन लग गई है। मतदाता मध्य प्रदेश की सीटें, लेकिन इस बीच आपको बिहार के बेगूसराय से, जहां से उम्मीदवार गिरिराज सिंह है, क्या बिहार देश को कि वोट जरूर डालें, ये लोकतंत्र का पर्व है। और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। मतदाता के साथ इस बार उम्मीदवार भी हैं बेगूसराय से, क्या कहेंगे सर, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है, और उस अपील का
दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, निषाद, सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ, इस पे क्या कहेंगे? सर, मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ। इस लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ। देखिए, ये दो मुहा होगा कि हिंदुओं को, हिंदू पिछड़े का नौकरी छीनेंगे और दूसरे तरफ पूरे परिवार मलाई खाएंगे और मुसलमानों को आप आरक्षण देने की बात करेंगे। ये अब नहीं चलने वाला है। कहाँ बात? तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। गिरिराज सिंह जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया, उनके सामने सीपीआई ने अवधेश राय को उतारा जो कि 3 बार के विधायक हैं, और एक बार फिर गिरिराज सिंह ने जीत का दावा किया। पिछली बार कन्हैया कुमार को हरा दिया था और 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए। सत्य विजय हमारे साथ मध्य प्रदेश से, जहां पर उज्जैन में भी आज वोटिंग होनी है। मोहन यादव वहां पर पहुंचेंगे, अब से कुछ ही देर बाद उनके पास चलेंगे। इसके अलावा हमारे 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, जहां पर बीजेपी ने बदल दिया है इस बार अपना प्रत्याशी। अजय दुबे भी हैं हमारे साथ, इसके अलावा गौरव त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अजय दुबे, अब आपके पास आते हुए जरा वहां अभी किस तरह की तस्वीर, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू होना था, मतदाताओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कई जगहों पर कुछ दिक्कतें मतदाताओं को पेश आई थी उत्तर प्रदेश में। इस बार कानपुर की अगर बात करें तो क्या इंतजाम? बिल्कुल, सुबह 6:30 से ही लाइन लगाना लोगों ने शुरू कर दिया था। अब 7 बज गए हैं, शुरुआत हो चुकी है वोटिंग की। एक तरफ वोटिंग के लिए देखिए लगातार श्रृंखलाबद्ध होकर लोग आपको अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, और दूसरी तरफ बाहर की तरफ जो है, आप देखिए पहले एक बार अंदर की तरफ तस्वीरें दिखाते हैं। लोग जो है वोट करके बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा कर्मी बैठे हैं, व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे इसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, और तमाम लोग जो है वो वोट करके बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ लगातार वोटिंग जारी है, और दूसरी तरफ जो ऐसी वोटिंग के स्पॉट्स हैं उनको ब्यूटिफिकेशन के लिए काम लगातार जारी है। देखिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, इस सेल्फी पॉइंट पर आकर तमाम लोग जो है वोट देकर आएंगे, सेल्फी लेंगे। इसमें ग्रीन पॉइंट भी बनाया गया है। जो लोग वोट देकर निकले उनसे भी बात करते हैं। वोट दे दिया सर आपने? हाँ जी वोट दे दिया। किन मुद्दों को देखिए, मुद्दे क्या रहे हैं वोट देने को लेकर आपके? मुद्दे यही है कि अपनी खुशहाली रहे यहाँ पर, और भाई यही है जो काम हो रहे हैं, जो बाकी है वो भी काम हो जाए। सर वोट दे दिया आपने, क्या संदेश देंगे युवाओं को? आपने तो एकदम अर्ली मॉर्निंग आकर वोट दे बहुत खुश हैं अपने बीजेपी की पार्टी की सर्व कर। मैसेज क्या देंगे वोट देने के लिए? लोगों को अपील करेंगे क्या मैसेज? सभी लोग आए तो अच्छा है, इसीलिए बेनिफिट ही होगा कंट्री को। देखिए तमाम लोग हैं वोट देकर बाहर निकल रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं। फिर एक बार जरा पॉइंट की तरफ लेकर चलते हैं। फूलों से सजाया गया है इस वोटिंग पॉइंट को, और यहाँ पर अब सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है। परिजन जो है अपने साथ पहुँच रहे हैं, तमाम लोग जो है ग्रुप्स में पहुँच रहे हैं। सुबह जो वॉक करते हैं वो लोग भी पहुँच रहे हैं। महिलाएं हैं कुछ, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। मैम वोट दे दिया आपने कि वोट देने जाएंगे? अभी जाएंगे। सुबह सुबह आए हैं आप, और लोग जो तमाम घर में, पिछली बार वोटिंग प्रतिशत भी कम होता दिखा था, क्या अपील करेंगे लोगों से? ये लोग घर से बाहर निकले, आके अपना वोट दे, ये देश के हित के लिए है और सबको अपना वोट देना चाहिए। वोट के लिए कुछ अपील करेंगे मैम आप? हाँ बिल्कुल, सबको। हाँ अभी हम वोट करके आए हैं। क्या अपील करेंगे बताइए? सब लोग निकलें और सब लोग वोट दें। आप वोट कर दिए चाचा? वोट करके आ गए कि जा रहे हैं देने? जा रहे हैं देने। सवेरे सवेरे आए हैं, क्या कहेंगे लोगों से? लोग वोट दे रहे, पिछली बार दिख रहा है नंबर कम हो रहा है, आप क्या कहेंगे लोगों से? काहे नंबर हमारे पास सब चीज है। नहीं, वोट देने का प्रतिशत कम हो रहा है, आप कहेंगे वोट बढ़ाओ। आप सवेरे सवेरे आए हैं, युवाओं से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा, हम पढ़े लिखे हैं नहीं ना। अच्छा, बस वो
आधार कार्ड लिए, अपनी पर्ची ठीक है, तो लिए। देखिए कानपुर के लोग हैं, अपना अंदाज है और सेल्फी पॉइंट फिर एक बार लेकर चलते हैं। तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है कि जो लोग आए वोट दें, वोट देने के बाद आकर फोटो भी खिंचाए, जो अपनी जिम्मेदारी है उसको लेकर जो जिम्मेदारी निभाई है उसे बताए भी और लोगों को जागरूक भी करे। तो कानपुर में वोटिंग की प्रक्रिया, लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल अजय, आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ गौरव त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गौरव, वहां पर अजय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। बिल्कुल, सत्य विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे और एरावत भी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, गौरव के पास जाना चाहेंगे। ओवर टू यू गौरव। किस तरह से जो जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आपको बता दें साफ तौर पर लोग यहाँ देखने में जा रहे हैं, क्योंकि अंदर भी कई लोग हैं जो एक के बाद एक लगातार जो वोटिंग प्रक्रिया वो शुरू हो गई। आदर्श बूथ है ये तिलक नगर का। अब से कुछ ही देर में जो प्रत्याशी है बीजेपी के रमेश अवस्थी जी, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब साफ तौर पर आपको बता दें भारी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह से 7 बजे से ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ये देखिए जो